हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्यूटर के पिता, जिसको पितामह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पितामह पिता जनक या पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अगर सर्वप्रथम बात करें अगले क्वेश्चन की, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946 में हुई। ठीक है, कब हुई, 1946 में हुई। अगर जनरेशन की बात करते हैं तो जनरेशन का भी क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन जो आया था वो भी इसी टाइम पे आया था। किस टाइम पे आया था, इसी 1946 में पहला जनरेशन आया था, जो कि चला कब तक था, 1956 तक चला था। कब तक चला था, 1956 तक। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन आया। कब, सेकेंड जनरेशन आया। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आया, वो कब तक चला, उसकी बात करें तो वह चला था कब तक, 66 तक, 1966 था, 1966 तक। अभी जो है हम लोग करंट में फिफ्थ जनरेशन में है। किस जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन में है। फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है, इस समय जो चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन जो होता है यह अपडेटेड वर्जन होता है। जैसे मान लीजिए पहले आया था 2G आया, फिर हो के अपडेट हो के 3G आया, फिर होने के बाद इस समय 4G आया, 4G के बाद 5G। अब क्या है, अब ऐसे ही जनरेशन चलता रहेगा। इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या है, जनरेशन आया है। अगर 1946 में बात करें तो ये सब जो कंप्यूटर चलते थे बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, मतलब बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता था कंप्यूटर को रखने के लिए। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे इन सब के लिए, जो कि बहुत महंगे कंप्यूटर पड़ते थे। हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो क्या हुआ, इसमें सुधार होते हुए आया। कंप्यूटर जगत में जो है हर दिन सुधार होते हुए आया। सुधार होते होते आज इतना सुधार हो चुका कंप्यूटर में कि तो बहुत छोटे पॉकेट में भी कह सकते हैं आ सकता है, क्योंकि डोर टू डोर यूज होता है। पहले क्या होता था, पहले जो बहुत मतलब बड़े बड़े काम होते थे उनके लिए रखा जाता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन या सरकारी दफ्तरों में रखे जाते थे, हर किसी के पास नहीं होता था। लेकिन तीसरे और चौथे जनरेशन के बाद से यह क्या हुआ, हर आदमी उसको लेने लगा। या पांचवी जनरेशन की बात करें तो या डोर टू डोर, या हर घर की बात करें तो हर घर में मिलने लगा है। क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट हो गया है, पैसे में कम पैसे भी लगते हैं, हर चीज़ का कम है, तो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में है। बात किया है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, 1946 में हुई। ठीक है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है, हार्डवेयर। भौतिक बनावट की बात करें तो हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर में देखिए आपका आता है कीबोर्ड आता है। ठीक है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। ठीक है, मॉनिटर आता है। ये सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। टच स्क्रीन की भी बात कर लें, किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा। इस पूरे बॉडी की बात कर लें, किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा। मोबाइल का पूरे मतलब कवर के डब्बे की बात कर लें तो भी किस में आएगा, हार्डवेयर में आएगा। तो जो कंप्यूटर की बात कर रहा है किसमें आएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, जो भौतिक उसका बनावट होता है वो किस में आता है, हार्डवेयर में। अगर उसके इंटरनल की बात करें, जो इंटरनल चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर में आती हैं। चलिए, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन किसको कहते हैं, सीपीयू को। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, सीपीयू को, यह क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू कहाँ होता है, देखिए ऐसे होता है, इनपुट जो आपका सिस्टम होता है, इनपुट होता है, फिर क्या होता है, सीपीयू लगा होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको बोलते हैं सीपीयू, या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इधर क्या होता है, आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट। देखिए इनपुट से हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, डाटा को प्रोवाइड करते हैं। इनपुट जो भी चीज़ें होती हैं उससे हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन से हम डाटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विजुलाइज दिख रहा है हमको। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, इनपुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से हमारा जो संदेश रहता है या फिर जो भी मैसेज रहता है वो हम सिस्टम को देते हैं। सिस्टम के पास जाता है तो क्या करता है, वह सीपीयू को देता है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस चीज़ को पूछता है क्या है। जैसे हमसे कोई नाम पूछता है, एक आदमी खड़ा है, ये कोई नाम पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे उस क्या बात हमसे पूछ रहा है। तो हम हो सकता है हमारा नाम पूछ रहा हो, हमारा नाम पूछेगा तो हम जान रहे हैं ना हमारा नाम पूछ रहा है या हमारे गांव का नाम पूछ रहा है। तो उसी तरह हम जब भी इससे प्रोसेस करते हैं तो
जब वो पूछेगा तो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए ना कि हमारा नाम क्या है हमारा, ठीक है। तो हमारा नाम क्या है, हमारी मेमोरी में सेट है कि हमारा नाम ये है या हमारे गांव का नाम ये है, तो हम बताएंगे। उसी तरह इस इनपुट से जब आप कोई चीज़ पूछते हैं तो यह प्रोसेस करता है कहाँ, सीपीयू के पास। सीपीयू के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। सीपीयू के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी क्या करता है, उसको बताता है, ठीक है, उसको बताता है और आउटपुट की जगह में शो कर देता है। आउटपुट में क्या आएगा आपका, मॉनिटर आएगा, ठीक है, मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, ठीक, मॉनिटर आएगा, मॉनिटर आएगा, स्पीकर आएगा, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे आउटपुट में। अगर बात करें इसका तो इसमें होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसमें आएगा। रजिस्टर आएगा इसमें, ठीक है, रजिस्टर आएगा। और क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मेमोरी आएगा। क्या आएगा, मेमोरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेमोरी आएगा। मेमोरी क्या करता है, चीज़ों को रखता है, स्टोर करके रखने वाली चीज़ें जितनी होती हैं वो किस में आती हैं, मेमोरी में आती हैं। अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU है। देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है CPU का महत्वपूर्ण भाग कैसे है, क्योंकि वो ब्रेन का काम करता है, वह चीज़ों को बताने का काम करता है, ठीक है, वह स्टोर करने की चीज़ें रखता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि गणना जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं वो अर्थमेटिक LU में होती हैं। मेमोरी क्या करता है, सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, जो आपको नीड होगी वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आउटपुट क्या करता है, सारी चीज़ों को शो करता है। हमने कीबोर्ड से मैसेज दिया, CPU में प्रोसेस हुआ और आउटपुट पे हमें क्या हुआ, शो हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या पूछ रहा है, हार्डवेयर आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है, कहलाता है चिप। क्या कहलाता है, चिप कहलाता है। चिप मतलब मेमोरी हो गया, मेमोरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेमोरी, मेमोरी, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल होता है। अगर इंटरनल की बात करें, मेमोरी की बात कर रहे हैं हम, मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी की, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, दो होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो होता है रैम, एक होता है क्या, रैम, एक होता है क्या, रोम होता है, ठीक है, रोम होता है। रैम क्या होता है, रैम क्या कहलाता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। दूसरा क्या होता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें इसकी, जो रैम होता है यह क्या होता है, यह कंप्यूटर के बंद होते ही डाटा क्या होता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी जब आप काम कर रहे होते, रैम की बात कर रहे हैं, रैम की, ठीक है, रैम क्या करता है, जब हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो उस टाइम पे जो काम करता है, जो मेमोरी काम करती है वो रैम होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और जो रीड ओनली मेमोरी होता है यह क्या होता है, स्टोरेज होता है। जैसे आप खरीदने जाते हैं मोबाइल तो क्या बोलता है, 8/128, यानी यह किसकी बात कर रहा है, यह रैम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रैम की। यह किसकी बात कर रहा है, रोम की बात कर रहा है, ठीक है, रोम की बात कर रहा है। तो दोनों चीज़ें शो होती हैं, ठीक। तो रोम में क्या होता है, जो हमारे स्टोरेज होते हैं उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें चली जाती हैं। अब देखिए एक्सटर्नल की बात करता है, ये चिप की बात किसकी कर रहा है, एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या आता है, जैसे मान लीजिए हम चिप इस्तेमाल करते हैं, चिप मतलब मेमोरी भी कर सकते हैं, चिप इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप पेन ड्राइव की बात कर सकते हैं, किसकी, पेन ड्राइव की, पेन ड्राइव बात कर सकते हैं। या फिर हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं। या फिर CD डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, या फिर DVD, इन सभी चीज़ों का बोलते हैं एक्सटर्नल। जो चीज़ें हम एक्सटर्नल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल, ठीक। हम बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप चिप लगा सकते हैं बाहर से, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टोरेज कम पड़ने लगता है तो हम क्या करते हैं, बाहर से हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं, जिससे हमारा स्टोरेज बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, DVD का, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको बोलते हैं, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये होता है फार्मूला, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आगे आते हैं कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, किस में, बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, बिट में मापते हैं, ठीक है, जो सबसे छोटी होती है। अगर इसकी बात करें तो एक बिट बराबर होता है 1 बाइट के, किसके, 1 बाइट के, ठीक है, 1 बाइट के, ठीक है। 1024 बिट बाइट होता है, किसका, बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, किसकी होता है, 1 किलोबाइट। और 1024 KB बराबर होता है 1 MB, ठीक है, KB,
1 MB होता है। 1024 MB बराबर होता है, MB बराबर होता है 1024 MB बराबर होता है 1 GB, जिसको बोलते हैं गीगाबाइट। 1024 GB बराबर होता है, जी बराबर होता है 1 TB। कितना होता है 1 TB, टेराबाइट, जिसको बोलते हैं टेराबाइट। ठीक है, यह क्या है, मेजरिंग यूनिट है। इसे क्या करते हैं हम, मेमोरी को मेजर करते हैं कि हमारे मेमोरी में कितना स्पेस बचा है, या फिर हमारा डाटा कंजप्शन है, या फिर हमारा डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या स्पीड हमें मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये मेजरिंग यूनिट्स हैं जिसको हम मेजर करते हैं। जैसे सपोज कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए यूनिट होती है, जैसे कपड़ा लेते हैं आप तो मीटर में मेजर करते हैं, या फिर एरिया लेते हैं, कोई जगह खरीदते हैं तो उसको फीट में नापते हैं, या फिर मीटर में नापते हैं। ठीक, जैसे दुकान पे हम चले गए चीनी लेने तो क्या करेंगे, केजी में मांगेंगे, तेल मांगेंगे तो किस में मांगेंगे, लीटर में मांगेंगे। उसी तरह ये भी क्या हुआ, मेजरिंग यूनिट है जिससे हम इनको मेजर करते हैं। यह सब क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे हम स्पीड मेजर करते हैं, या फिर आप डाटा डलाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको इतना GB डेटा चाहिए, तो एक यूनिट बताते हैं ना लास्ट में कि हमको इतना यूनिट चाहिए। या फिर स्टोरेज यूनिट है, आपकी स्टोरेज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इतना स्टोरेज हमारे अंदर है, हमारे मोबाइल के अंदर है या हमारे सिस्टम के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके यूनिट्स होते हैं जो कि इस तरह से हैं। 8 बिट 1 बाइट्स, ठीक है, 1 बाइट 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है। तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, अगली बात करें 1024, देखिए बाइट बराबर 1 KB। ठीक है, जब आप स्पीड देखते हैं ना, आप कितना इंटरनेट का स्पीड मिल रहा है, तो किस में मिलता है, आपका किलोबाइट में मिलता है, मेगाबाइट में मिलता है। GB तो मिलता नहीं है हमारे वहाँ। ठीक है, GB तो मुश्किल कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। MB में ही संतुष्ट रहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग जो होता है एरर होता है। एरर जो होते हैं वो हमको डिनोट करता है कि बग जो है एरर, त्रुटि को डिनोट करता है। ठीक है, मेमोरी किसे समझते हैं, मेमोरी क्या है, स्टोरेज स्थान है। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज स्थान। मेमोरी किसके लिए होता है, स्टोरेज स्थान के लिए। जैसे कोई चीज़ हमें रखना है, फोटो रखना है, वीडियो रखना, या कोई डॉक्यूमेंट फाइल रखना है, तो हम किसको ऐड करेंगे, मेमोरी को ऐड करेंगे। मेमोरी में किस टाइप के होते हैं, एक हमने बताया इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अगर इंटरनली भर चुका है तो हम एक्सटर्नली उस चीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए, अधिकांश वेबसाइटों को मैनेजर होता है जो वेबसाइट को शेष पृष्ठों के द्वारा मार्ग का काम करता है। ठीक है, मार्ग का काम करता है। क्या होता है, होम पेज। ये क्या होता है, होम पेज। जैसे कोई वेबसाइट होती है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, डिजाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले जब उसको ओपन करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, किस पे जाएंगे, होम पेज पे। ठीक, होम पेज से आप चूज करेंगे कहाँ पे आप हमको जाना है। जैसे जैसे वो डिजाइन हुआ होगा उस हिसाब से जा सकते हैं। सपोज दैट जैसे आप किसी घर जा रहे हैं तो क्या है, एक होम पेज पे पहुंच गए, आप उसके घर के सामने आ गए। ठीक है, जब उसके अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कमरा किधर है, गैलरी किधर है, किचन किधर है, वॉशरूम किधर है, ठीक है, गेस्ट रूम किधर है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसी तरह इसमें भी जब आप एक होम पेज पे आएंगे, होम पेज से आपको पता चलेगा कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कॉलेज में आप पहुँच गए तो ये कह देंगे कॉलेज में हम पहुँच गए, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद आपको पता चलेगा साइंस डिपार्टमेंट किधर है, साइंस डिपार्टमेंट किधर है, ठीक है, आर्ट डिपार्टमेंट किधर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लैब किधर है आपका, ठीक है, ऑफिस किधर है आपका, ये सारी चीज़ें आपको बाहर से दिखेगा नहीं, लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। होम पेज क्या करता है, वह आपको पहले पेज पे ला के दिखाता है, जहाँ पे सारा ओवरव्यू आपको दिखता है कि मतलब आप कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, सिंपल है, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम। अगर वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉरट्रैन, ये क्या है, बहुत एडवांस लेवल लैंग्वेज है फॉरट्रैन, ठीक है, जो कि सबसे पहली है। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है, विज्ञान क्षेत्र में। किसमें उपयोगी है, विज्ञान क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए, जिसमें हम गणनाएं करते हैं। चलिए, इस संबंधित सारे क्वेश्चन है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक, देखिए किसमें, वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। किसका किया जाता है, कोबोल का किया जाता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है, फॉरट्रैन। क्या है, फॉरट्रैन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, कोबोल है। कौन सी है, कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयोगी डॉक्यूमेंटेशन संभव है, किसमें है, कोबोल में। ठीक है, फॉरट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, किसको, बेसिक को पत्थर का नींव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब अगर बात करते हैं, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फॉरट्रैन। ठीक है, बेसिक भाषा का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। जो बेसिक भाषा होती है उसको किस कार्य के लिए किया जाता है, प्रारंभ में सरल भाषा को
सीखने हेतु, जो हमारी स्टार्टिंग होती है उसमें सीखने के लिए। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है किसकी? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। मतलब अगर आप पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल में तो वो किस चीज़ का मतलब हेल्प करता है, सुरक्षा किस चीज़ का करता है? तो किसका करता है? आपका मोबाइल कोई टच ना करे, कोई आपके डाटा को ले ना पाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें सुरक्षा लगा देते हैं, क्या पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है। कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? चिंतन करता है, मतलब वह क्या करता है? प्रोसेस करता है चीज़ों को। ठीक है, प्रोसेस करता है और उसका चिंतन करता है। 1 बाइट बनता है 8 बिट से, यह मैं बता चुका हूँ आपको बिट बाइट का। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। कौन सा है? सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कंप्यूटर है जो प्रथम निर्मित है। अगर ईमेल की बात करें, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। ठीक है, ईमेल जो हम सब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एकदम बेसिक चीज़ बन चुका है ईमेल। ठीक है, कौन है? रे टॉमलिंसन जन्मदाता है। ठीक है, इसके ईमेल से हम किसी को मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल मतलब मैसेज कर सकते हैं। मेल में हम वीडियो, ऑडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें भेज सकते हैं। जब ईमेल नहीं था उसके पहले क्या होता था? अभी क्या है, मेल हम जल्दी से भेज देते हैं, एकदम इंस्टेंट पहुंच जाता है। लेकिन उसके पहले क्या था, बात करें तो उसके पहले हम चीज़ों को फैक्स किया करते थे। फैक्स से पहले क्या था? बस यही लेटर वगैरह जैसे भेजे जाते हैं अपना पोस्ट ऑफिस से, उस तरह से भेजे जाते थे। उसके बाद क्या आया? फैक्स आया। फैक्स के बाद क्या आया? ईमेल आया। ठीक है, जो एक ऑफिशियली चीज़ है जिसको हम हर जगह जरूरत पड़ता है। अगर आप सिंपल मोबाइल भी लेते हैं तो भी आपको मेल लॉगिन करना पड़ता है, या फिर कंप्यूटर लेते हैं तो लॉगिन करना पड़ता है। अगर किसी को कुछ भेजना है, डॉक्यूमेंट फाइल भेजना है, किसी ऑफिस में भेजना है, कहीं जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको रिज्यूम मेल करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मेल के थ्रू होती हैं। अगर बात करें वैसे की, तो वैसे आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, बहुत सारे मतलब आईडीज़ हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मेल क्या होता है? एक ऑफिशियल चीज़ है जिसको आप मेल कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं। ऑफिस के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है और सबके पास एक मेल आईडी होती है जो भी आप मोबाइल चलाते हैं या फिर कोई काम करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? डाकघर की बात कर रहा है तो डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली। प्रथम जो कंप्यूटरीकृत डाकघर था वह कहाँ पे था? नई दिल्ली में था। ठीक है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में। आरक्षण रेलवे की बात कर रहा है, मतलब ये कह रहा है सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ पे किया गया? वो आपका किया गया रेलवे नई दिल्ली में। जो टिकट निकालते हैं वो कंप्यूटरीकृत निकाला गया। ठीक है, वो कहाँ पे निकाला गया? नई दिल्ली में। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स ली। WWW क्या है? WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह एक कंप्यूटर इंटरनेट का महाजाल है जिसमें जो पूरे दुनिया को कनेक्ट करता है। क्या करता है? पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को कनेक्ट करता है, जिससे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब पे करते हैं, सर्च करते ही हमको वहाँ की चीज़ें मालूम हो जाती हैं। किसी का भी डेटा हमको निकालना है, कोई भी चीज़ हमको पढ़नी है, कोई भी चीज़ देखना है, या उसका मतलब किसने लिखा है ये देखना है, तो सारा चीज़ हम देख सकते हैं। दुनिया की कहीं से भी कोई भी चीज़ें हम इस पर देख सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी देखना चाहते हैं तो ये है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिस पे हम चीज़ों को सर्च करके देखते हैं। आइए, याहू, गूगल एवं बिंग क्या है? इंटरनेट साइट्स। इंटरनेट साइट क्या है? ये क्या है? सर्च इंजन है। सब क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन है जिस पे हम की चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन है यानी कि हम सर्च करेंगे, उस पर चीज़ों को देखते हैं। कंप्यूटर शब्द को CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD किसके लिए होता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये क्या होता है? एक एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, ये ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है। डिस्क ड्राइव है जो किसके काम में आता है? मेमोरी के काम में आता है। डिस्क ड्राइव है जो किसके काम में आता है? यह मेमोरी के काम में आता है। चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? उसको रखते हैं। जैसे आप ड्राइव लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? चीज़ें चलने लगती हैं, तो ये मेमोरी का काम करता है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व था। ठीक, अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? CDAC ने किया है। किसने किया है? CDAC ने किया है। अगला है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट।
बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसमें भी रिपीट हो गया। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? एक कंप्यूटर वायरस। सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है कौन सी? मशीनिंग भाषा। जो मशीनिंग भाषा होती है वो सारे कंप्यूटर्स में लॉगिन होती है। एप्पल की बात करें, एप्पल क्या है? एप्पल कौन सी जनरेशन का है? ठीक है, एप्पल कौन सी जनरेशन का है? जनरेशन का है। तो एप्पल किस जनरेशन का है? फोर्थ जनरेशन है, चौथी पीढ़ी का। किसका? फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन में जो है एप्पल आया था। कब की बात करें? बात करें 1971 में क्या है? एप्पल आया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। 1971 के बाद जो है एप्पल आया था। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी है? तो ये है आपका अनुपम है। क्या है? अनुपम है। करेक्ट हो जाएगा अनुपम। ठीक है, अगला है, एक कंप्यूटर की स्मृति असामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों से। कितने? एक बाइट कितने से? 8 द्विधारी अंकों से बना होता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः मुख्यतः प्रयुक्त एक बिट प्रति सेकंड। देखिए, कोई भी डाटा हम मेजर करते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए अगर बिट की कह रहा है तो बिट प्रति सेकंड, जहाँ भी आप देखेंगे बिट पर सेकंड मतलब कितना स्पीड दे रहा है, डाटा को हम मेजर करते हैं। या फिर मोबाइल में आप देखते होंगे केबी पर सेकंड देता है, मतलब तो बिट सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी, तो वह क्या हो गया? केबी पर सेकंड या फिर एमबी पर सेकंड। ठीक है, एमबी पर सेकंड ऐसे स्पीड देता है ना, सेकंड। तो मतलब एक सेकंड में कितना एमबी चल रहा है, तो ये देता है क्या? स्पीड शो करता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? बिट पर सेकंड। डाटा की प्रेषण की गति, जो डाटा हम भेजते हैं उसकी गति कैसे बताएंगे? तो कैसे बताएंगे? बिट पर सेकंड यहाँ पे दिया है, या केबी पर सेकंड। सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या होता है? यह यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, प्रयुक्त एकक या क्या होता है? यूनिट होता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो कौन क्या कहता है? क्या करना है? तो यह प्रोग्राम होता है। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर होता है। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो फोर्ट्रान। यह जो है बहुत पहली कंप्यूटर भाषा थी जो यह इस्तेमाल की गई। आइए आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किसके? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके? सिलिकॉन के। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। हमने पहले ही क्वेश्चन में ही कराया था। इसके पितामह भी इसको कहा जाता है, पिता या जनक, ये चाहे जैसे पूछ ले, पिता या पितामह चाहे जैसे पूछ ले, तो चार्ल्स बेबेज ही होंगे। कंप्यूटर में वायरस होता है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। वायरस क्या करता है? कंप्यूटर हानि पहुंचाता है, इसलिए हम उसमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। 10 लाख बाइट लगभग होती है कितनी? 1 मेगाबाइट। ठीक है, 10 लाख बाइट। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किसमें? वेक्स 780। वेक्स 780। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के पार्ट आगे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।